ओके, हेलो गाइस। आशा करता हूँ आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। इससे आप अपना एक रफ आइडिया बना सकते हैं कि आपको कैसे फॉलो करना है या जो भी है, आप अपना रफ आइडिया बना लीजिए इसको लेके। ये प्री हुआ था हमारा दिसंबर तक, दिसंबर 2022 तक। तो इसमें मैंने क्या फॉलो किया, देखो मेरा टारगेट था, मेरा मेन फोकस पॉइंट था कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है मैक्स टू मैं 80% तक, कम से कम तो चलना ही है। इसको 90 भी हो तो और बढ़िया है कि सिलेबस खत्म करना है। बिकॉज कि प्री के बाद मैक्सिमम का हमें अपने ऊपर करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट। कि गिव मॉक, एनालाइज योर सेल्फ एंड इम्प्रूव। लर्न, जो भी आपने मॉक में आपको कुछ लगा, कोई टॉपिक नहीं आता, वीक है, लाइक एवरेज वीक है, तो एवरेज पढ़िए। ये इंपॉर्टेंट होता है प्री के बाद। इसलिए ये रखिए कि आप हमें जो भी आपको देखना है, कोई लेक्चर देखना है, किसी से भी पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ना है, प्री से पहले सब कर लीजिए। प्री से पहले, अभी भी आपके पास अराउंड 4 मंथ्स होगा, 3 to 4 मंथ्स तो बचा ही है। तो मैं यही कहूंगा, जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिए, किसी से पढ़ना है या सेल्फ कर सकते हो, सेल्फ और भी बढ़िया है। अगर आप बिलो एवरेज है, आपको लगता है जरूरत है किसी भी टीचर की या किसी भी कोर्स की, तो ले लीजिए। उसमें कोई बुराई बात नहीं है, सिलेक्शन मैटर करता है कि आप कहीं से भी लें, चाहे पढ़ के लें चाहे सेल्फ लें, लास्ट में सिर्फ लोग सिलेक्शन देखते हैं, कोई ये नहीं देखता कि आपने किससे पढ़ा किससे नहीं पढ़ा, सिलेक्शन मैटर। ओके, तो मैं ये कहूंगा आपका मेन फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन पे, मैक्स टू मैक्स। और सेल्फ इंप्रूवमेंट बाद में प्री के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। ये मेरा था जो मैंने फॉलो किया था। मेरा सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता था वोकेबलरी। ना कुछ ब्रश करता था, सुबह उठते ही बेड से उठे, सीधा मुंह धोया और स्टडी टेबल पे गए और वोकेबलरी। इसमें मैंने लिखा है 7 to 8:30। पर जैसे मैं 6 बजे उठ जाता था तो 6 बजे ही मैं स्टार्ट कर देता था। ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा है कि टाइम से, समय से पहले चल रहे हैं हम लोग, थोड़ा अच्छा लगता है अगर आप समय से पहले चल रहे हैं तो सुबह 6 बजे उठते ही घंटा जो भी, आराम से 2 घंटे तक वोकेबलरी कर ली, कि ईडीएम फ्रेजेस कर लिए 50 100, जो भी है आपकी कंपेटिबिलिटी के अनुसार। आपने जैसे कि अगर कोई न्यू कमर है तो वो 50 50 से स्टार्ट कर सकता है। एक बार उसका 1 गो हो जाएगा तो अगली बार वो 75 कर सकता है, उसके अगली बार 100 कर सकता है। और कोई सेलेक्टेड है, या फिर सेलेक्टेड तो कौन, या फिर जो पहले पढ़ चुका है प्री, अभी जिसका कुछ नंबरों से रह रहा है, इसके मेंस में कम है, उसको तो कम से कम 100 डेली के करने ही चाहिए, अगर उसकी वोकैबुलरी वीक है उसको लगता है तो ये था कि ये आपको करना है, ठीक है। इसके बाद जैसे ये खत्म होता था, जस्ट खत्म होते ही ग्रामर, ग्रामर को उठा लीजिए। ग्रामर को आराम से 1 घंटा दीजिए, एक चैप्टर पढ़ना है आपको डेली का, एक ज्यादा लोड भी नहीं है, डेली का एक चैप्टर पढ़ा। और वॉल्यूम 1 का मैं पढ़ता था, वॉल्यूम 1 का एक चैप्टर पढ़ा। और उसी के साथ जो मतलब पीछे क्वेश्चन दे रखे थे 50 क्वेश्चन, उनसे गो थ्रू कर लेता धीरे धीरे, ताकि थोड़े रूल्स भी याद हो जाए। एक बारी में तो रूल्स याद होंगे नहीं। जब आप कम से कम 5 या 6 बार पढ़ेंगे वॉल्यूम 1 को, या जो भी जिससे आपने पढ़ा उसके नोट्स पढ़ेंगे, तब जाके याद होगी आपको। धीरे धीरे ऐसे रहता था मेरा। और रीजनिंग का थोड़ा मैंने बीच बीच में टाइम डाला था, पर लेकिन रीजनिंग ज्यादा इतना वो नहीं था, बर्डन टाइप। क्योंकि आप एक साथ इतना नहीं कर पाएंगे, जैसे आपकी वोकेबलरी जब स्ट्रांग हो जाएगी तो आप वोकेबलरी को थोड़ा कम टाइम देंगे, तो अपने आप आपको एक टाइम गैप मिल जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, उसमें थोड़ा रीजनिंग को पढ़ लीजिए। ये सब रीजनिंग में मैक्सिमम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट होती है, वो पढ़ना होता है। ज्यादा ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी पीवाईक्यू मैंने सॉल्व करी हो, लाइक मिरर इमेज, ये सब मिरर इमेज नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, वाटर इमेज, ये सब, ये सब के लिए किसी की जरूरत नहीं होती पीवाईक्यूज की। ये सब खुद की इनबॉर्न होता है, जो सीख के आता है, इसमें कुछ अलग से कोई नहीं सिखाता, ना कोई टीचर सिखाता, ना मैं सिखाऊंगा, ना आप कुछ सीख पाएंगे। ये बेसिक बेसिक होता है, ऑप्शन से हो जाती है, कुछ भी नहीं उसमें। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा रीजनिंग के लिए। अरिथमेटिक मैथ्स का मेरा ये था कि 9:30 to 10:30 था, कि 1 घंटे का टारगेट था, उसमें 100 क्वेश्चन करने हैं। ये मेरा टारगेट था, 100 क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन है तो पूरे एकदम टिप टॉप एकदम 100 के 100 ही करूंगा सॉल्व। लाइक 10 क्वेश्चन करे, उसके बाद पता है 4 में क्या लॉजिक लगेगा तो स्किप कर देता था, कि हाँ यार ये तो पता है क्या क्या लॉजिक लगेगा, ये मेरे को आता है, तो छोड़ देता था। ऐसे ऐसे करके टारगेट रहता था 100 क्वेश्चन का। और चैप्टर वाइज में करता था, कि परसेंटेज ये हो गया, फिर वापस रिपीट, ऐसे अरिथमेटिक और एडवांस को दोनों को अलग अलग लेके चलता था, ताकि क्या होता था, यहाँ से एक बार अरिथमेटिक खत्म हुई तो यहीं से एडवांस खत्म होगी, वापस रिपीट अरिथमेटिक एडवांस, क्योंकि दोनों को पैरेलली लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं बाद में ले चलूंगा, आप यहाँ पूरा टाइम अरिथमेटिक को देंगे, फिर आपकी एडवांस वीक हो जाएगी, एडवांस को देंगे तो अरिथमेटिक वीक हो जाएगी। और अभी आप सोचेंगे कि इसको दोनों को कैसे मैनेज करें, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो इसके लिए भी मैं बता दूंगा धीरे। एडवांस मैथ्स का भी यही 10:30 to 12 o'clock या 12:30, जब तक मॉक स्टार्ट नहीं होता था। क्योंकि एडवांस में क्या है, मैक्सिमम रिवीजन का खेल है, फॉर्मुलेज बहुत ज्यादा है, ज्योमेट्री के इतने फॉर्मूला है, एंगल बाइसेक्टर का आपको पता है कि नहीं पता है, दो ट्राइंगल के इंटरसेक्टर बने तो क्या फॉर्मूला बनता है, ये एकदम बहुत बार रिवीजन करना पड़ता है, एक बारी में याद नहीं होता है। ये सब किसी को भी नहीं होता है, आप जितना बार बार रिवाइज करेंगे तो ज्यादा बढ़िया। आपने जो भी अपने नोट्स बनाए, किसी से पढ़ के नोट्स बनाए,
या कोई भी नेट पे किताब ले ली है, कोई नोट्स की, राकेश यादव सर की नोट्स की ली है, या कोई भी, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, कोई भी ली हो। मैंने अपने पर्सनली खुद के नोट्स बनाए थे जिससे मैंने पढ़ा था टीचर से, ठीक है। उसके बाद आता मॉक। मॉक 1 घंटे का मॉक देना है। 1 घंटे का मॉक के तो मॉक के लिए स्पेसिफिक देना है कि मॉक दिया, नंबर देके ठीक है चिल छोड़ दो। फिर ज्यादा रोना नहीं है कि यार मॉक में कम आए, ज्यादा आ गए तो ज्यादा खुश भी नहीं होना है, आराम से एवरेज चलिए, आराम से, ठीक है ज्यादा आ गए अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम क्या पता कम आ जाए, तो आराम से रहिए, नॉर्मल रहिए। कम आए तो ज्यादा दुखी भी नहीं होना, बस उसको उसी तरफ देखना है। एक एनालिसिस का मेरा एक फिक्स टाइमिंग था, वो नहीं कि मैंने वहां देखा मैं उसी टाइम एनालिसिस करने लग गया, नहीं। एनालिसिस मेरा रात को रहता था। ये फिर ये हो गया, इसका खाना वाना खा लिया। फिर जीके, जीके का टाइमिंग था मेरा 2 to 4 o'clock, डेली 2 आवर देता था, ये 2 घंटे देने ही है। और ये आपको पता है मेरा कैसा था, थ्योरी पीवाईक्यू, पीवाईक्यू थ्योरी। अगर थ्योरी पॉलिटी की पढ़ रहा हूँ तो पीवाईक्यू हिस्ट्री के लगा रहा हूँ, अगर थ्योरी हिस्ट्री की पढ़ रहा हूँ तो पीवाईक्यू पॉलिटिक्स के लगा रहा हूँ। ऐसा मेरा पैरेलली चलता था, ताकि मेरे एक साथ 2 सब्जेक्ट चलते थे, साथ के साथ मेरे पीवाईक्यूज भी खत्म हो रहे हैं और थ्योरीज भी खत्म हो रही है। ये मैंने फॉलो किया था। और फिर था ये शाम के टाइम 4:30 to 5:30 मेरा लेक्चर पे था, क्योंकि मुझे मेरा कोर्स भी खत्म करना था, लेक्चर। मैं फ्री के बाद कोई लोड नहीं चाहता था मेरे लेक्चर का, कि मेरे पे कोई लेक्चर का कोई लोड रहे। मैं एकदम फ्री माइंड चाहता था कि मैं मैक्सिमम टाइम रिवीजन को दूं बस। तो वो था, ये यहाँ इंग्लिश के लेक्चर देखता था, और यहाँ मैथ्स के 5:30 to 7:30 के बीच में। तो आप जिससे पढ़ रहे हैं किसी के भी देख लें, बहुत से टीचर सब बढ़िया ही हैं। और रात का टाइम था मेरा 8 के बाद एनालिसिस, खाना वाना खाने के बाद, कि एनालिसिस करता था कि जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मॉक दिया उसका एनालिसिस, कि क्या क्या गलतियां हैं, कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे करना चाहिए, उस पर मेरा मेन फोकस रहता था, एनालिसिस पे। एनालिसिस के बाद जैसे कोई भी टाइम अगर आपके पास बच गया है, अगर टाइम बचेगा, आधे घंटे का ही काम होता है ये, तो टाइम बचेगा। उसके बाद आप अगले में जो भी आपका वीक लगे, लाइक प्रैक्टिस, इंग्लिश की प्रैक्टिस बाकी है थोड़ी बहुत, तो वो कर लीजिए। चैप्टर पहले पढ़ना पड़ता है इंग्लिश का, उसके बाद प्रैक्टिस होती है, धीरे धीरे चलता है ये। डे 1 से हर एक चीज नहीं कर सकते आप, कि ग्रामर पढ़ी, यहाँ पे 100 पीवाईक्यू के लगा दिए, 100 अरिथमेटिक के लगा दिए, 100 एडवांस के लगा दिए। जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होगा ना, स्लोली स्लोली, स्टेप बाई स्टेप, तो आपको लगेगा कि हाँ अपने आप आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है। जैसे जैसे आप लेके लेक्चर कम होते रहेंगे, आप सेल्फ पे ज्यादा टाइम दे पाएंगे, ठीक है। ये था मेरा मेन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि अभी आपको इसमें मेरा शायद स्कोर नहीं दिख रहा, ये मेरा पहला मॉक था जो मैंने दिया था प्री का। ये मैंने दिया था 25 अगस्त 2022 को, सबसे पहला मॉक दिया था मैंने अपना प्री के लिए। ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने पूरा टाइमिंग सब नोट किया था कि जीके में 3 मिनट लगे, रीजनिंग में 18 मिनट, मैथ्स में 29 मिनट, इंग्लिश में 9 मिनट सेकंड कुछ लगे थे। तो ये मैंने पूरा अपना एनालिसिस बनाया था। इसमें मेरा पहले में सबसे मेरा स्कोर था 104 कुछ था 200 में से। और ये मैंने सुपर मॉक के दिए थे, मैंने सबसे पहले सुपर मॉक के 40 मॉक लगाए थे प्री के लिए पूरे कंटिन्यूसली। तो हाँ, ये पूरा मेरा बहन मेरा डेटा वेटा लिखती थी, ये जो मेरा मौका आता था वो ऐसे एनालिसिस टाइप में लिख के रख देती थी कि हाँ कॉपी में नोट रहे, कैसा स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जिसमें आप देख सकते हैं लाभ, पहले में मेरे जीके में सिर्फ 12 अटेम्प्ट करे थे, 7 गलत हुए। मैथ्स का भी इसे दिख रहा होगा आपको कि जो भी है ये आप देख सकते हैं। ये मेरा सबसे पहला प्री का स्कोर कार्ड था जो मैंने दिया था। फिर आता है आफ्टर प्री। आफ्टर प्री पे मेन फोकस क्या होगा आपको, तो प्री क्वालिफाई हो जाएगा, अगर कायदे से तैयारी करिए, इज्जत से करिए, तो प्री क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं करिए तो आप उसी में रहेंगे कि प्री दिया, उसके बाद वो सोचते रहेंगे आंसर की आ जाए, क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी। जहां पे आप ये सब सोचेंगे ना कि कट ऑफ क्या जाएगी, एनालिसिस करेंगे, जहां उसको सिलेक्शन लेना है वो पढ़ना चालू कर चुका है, वो मेन को टारगेट कर रहा होगा कि मेरे को जॉब लेनी है। आधे बच्चे इसी में रह जाते हैं, कट ऑफ क्या जाएगी, मेरे कितने नंबर आएंगे कितने नहीं आएंगे, उस पर रखना। मैंने प्री दिया, प्री देते ही मैंने अगले दिन से मेंस में तैयारी में लग गया मैं, कि मेरे को मेंस निकालना है, ठीक है। उसके बाद मेंस में मेन फोकस कहां पर है अपना, मेन फोकस जो भी रहेगा रिवीजन। अब तक मैक्सिमम होना चाहिए कि आपके लेक्चर के लोड खत्म हो चुके हैं, आपके नोट्स तैयार हैं, जो भी आपने बनाए होंगे किसी से भी पढ़ के वो तैयारी, आपने सेल्फ नोट बनाए होंगे, वो सब प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो ठीक है, नेक्स्ट में 15-20 दिन और ले सकते हैं, पर इससे ज्यादा तो नहीं लेना चाहिए। तो फिर आप बाकी टाइम कब देंगे, क्योंकि जिस तरह एसएससी चल रहा है वो टाइमिंग बहुत ही कम दे रहा है, 2 महीने दे रहा है सिर्फ प्री के बाद। उसके बाद फिर आपको करना है डेली मॉक्स। डेली मॉक्स तो प्री के हो गए, प्री में आपने मैंने लगभग 100 मॉक्स दे दिए थे। उन 100 मॉक्स को जब आपने दिया होगा तो आपने एक डेटा बनाया होगा, एक कॉपी में नोट करे होंगे कुछ जो आपसे नहीं बने, रीजनिंग के, जीके के, इंग्लिश के, मैथ्स के, वो सब की गट्ठी बन गई होगी आराम से साइड में 50-60 पन्नों की हर एक की। तो उनको भी पढ़ते रहना है, वो आपके बहुत काम आएंगे। अगर आप
प्री में आपने मॉक देते देते ही आपका एक एवरेज स्कोर पहुंच गया ना कि 150 का टारगेट आपने बना लिया कि मेरा 150 एवरेज आ रहा है, तो जब आप मेंस में उतरेंगे तो आप देखेंगे कि आप मेंस में आराम से 290 300 आराम से टच कर पाएंगे स्कोर को। पर अगर आपने 130 का, वो एक बैरियर होता है 130 वाला, अगर आप वो नहीं तोड़ पाए ना 120 से 130 का प्री वाले मॉक में, तो आप वही आप मेंस में 260 पे रह जाओगे। ये आपको फल मतलब महसूस हो जाएगा जब आप मेंस में के मॉक दोगे।